दिन टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ टूनी अपनी तरबूज नाव से कहीं जा रही थी। उसकी नाव की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सामने से आती हुई नाव से टकरा जाती है। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? ये लो पैसे, अपनी नाव जाकर ठीक करा लो। ए घमंडी चिड़िया, इधर आ। तू मुझे आंखें दिखाएगा, मैं तेरी आंखें निकाल कर रख दूंगी। तू ठहर जा, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ये सुनकर वो नाव वाला टुनटुनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, क्या तुम बीच रास्ते लड़ने लगती हो? गलती तुम्हारी थी। अब चलो, उस नाव वाले से ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। माँ तुम चुपचाप बैठ जाओ, मैं आज इस काले बंदर को सबक सिखा कर रहूंगी। अरे तू इतना घमंड क्यों करती है? छोड़ ना, बात खत्म कर। एक दिन टुनटुनी मीठी तोती के साथ बैठकर बहुत बड़े बड़े गप्पे मार रही थी। अरे मीठी, तू जानती है मेरे पापा की 4 फैक्ट्रियाँ हैं और ये देख, ये मेरी नई मॉडल की हवाई मोटर। तुझे तो कभी नसीब नहीं होगी ऐसी हवाई मोटर। आ चल, मैं तुझे इससे सैर कराऊं, तू भी क्या याद रखेगी? नहीं टुनटुनी बहन, तुम ही इस हवाई मोटर में घूमो, मुझे ऐसी मोटर में बैठने की आदत नहीं। शाम को टुनटुनी जब घर आती है तो टूनी चिड़िया उससे कहती है, टुनटुनी, जंगल का रास्ता खराब है, इतनी रात तक तुम घूमा मत करो। माँ ये मेरी जिंदगी है, तुम मेरे घूमने पर क्यों रोक लगा रही हो? और ये तुम पुराने जमाने जैसी बातें क्यों करती हो? आजकल जंगल की चिड़ियाएं रात भर घूमती हैं। और हाँ माँ, तुम खा पी कर सो जाया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। टुनटुनी खबरदार, जो इस तरह तुमने मुझसे बात की, तू भूल मत, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अभी तो तुझे समझा रही हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे पीटूंगी भी। क्या कहा माँ? मेरे भी 2 हाथ हैं, बस मैंने कह दिया। आज के बाद से तुम मेरे बीच में नहीं बोलोगी। माँ मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझती हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने की मुझ में अब हिम्मत नहीं है। इतना कहकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। बंटी कबूतर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करती हो? लेकिन मैं तो पिंकी से प्यार करता हूँ। बंटी, अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो मुझसे प्यार करो। तुम जितना प्यार पिंकी चिड़िया से करते हो उतना प्यार मुझसे करो। चलो जल्दी से मुझे आई लव यू कहो। टुनटुनी, तुम जैसी घमंडी चिड़िया का कुछ नहीं हो सकता। प्यार कोई जबरदस्ती करने की चीज नहीं है कि तुम कहोगे और मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। टुनटुनी गुस्से में पिंकी को पीटने लगती है। तो फिर यहाँ आ गई। मेरे और बंटी के बीच में सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम्हारे चलते ही बंटी मुझसे प्यार नहीं कर रहा है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी को डांटने लगता है। तुम प्यार के मायने समझते भी हो? तुम तो अपने घमंड में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो? आसमान से कोई आई हुई परी हो क्या? तुम बस एक साधारण सी चिड़िया हो, अपने बाप के पैसों का घमंड करती हो और कुछ नहीं। मैं कह देती हूँ पिंकी, तुम बंटी का साथ छोड़ दो। बंटी मेरा है और मेरा ही रहेगा। मेरी बात का ध्यान रखना पिंकी। अभी तो मैं जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी घर चली जाती है। उस समय टूनी और टुन्नू चिड़ा बेटी के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो टुनटुनी को घर आते हुए देखते हैं, टुनटुनी इतनी देर तक क्यों बाहर रहती है? मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। माँ भी तो मैं बाहर रहती हूँ। कल को अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर घर आऊंगी तब तुम क्या करोगी? तू ऐसा करके तो देख, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू मेरे घर की इज्जत को नीलाम मत कर। पापा आप तो चुप ही रहिए। इतना कहकर टुनटुनी अपने कमरे में जाकर बंटी को फोन लगाती है, लेकिन उसका नंबर ब्लॉक आ रहा था। टुनटुनी करवट बदलती हुई रात काटती है और सुबह होते ही बंटी के पास पहुंच जाती है। बंटी, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया? टुनटुनी, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बंटी, मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगी हूँ। बंटी कबूतर, मैं अपने घमंड को छोड़ दूंगी। प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। टुनटुनी, मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ना चाहता था। मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं पिंकी चिड़िया से प्यार करता हूँ। आई लव यू टुनटुनी। आई लव यू टू बंटी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पिता टुन्नू का एक आम का बगीचा था। वो अपने बगीचे के आम नदी किनारे के बाजार में बेचा करते थे।
गर्मी के दिनों में आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने बगीचे में काम कर रहा था। तेज धूप के कारण टुन्नू चिड़ा बेहोश हो जाता है। बहुत देर तक जब टुन्नू चिड़ा घर नहीं आता तब टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया बगीचे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि टुन्नू गिरा पड़ा है। टूनी चिड़िया उसे उठाने लगती है। टुनटुनी के पापा उठिए, क्या हुआ आपको, चलिए घर। लेकिन टुन्नू चिड़ा नहीं उठता। ये देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया। अब हम लोगों को कौन देखेगा। उसके रोने की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तब हरी काकी टूनी चिड़िया को चुप कराती हुई कहती है, टूनी बहन, अब जो होना था हो गया। अब टुन्नू चिड़ा आने वाला नहीं। संभालो अपने आप को। अब तुम्हें ही अपना घर देखना है। हम लोगों से बनेगा वो हम लोग करेंगे। किसी तरह टूनी चिड़िया अपने आप को संभालती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बगीचे की देखभाल करती थी और टुनटुनी चिड़िया आम को बेचने जाती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम। ऐसा कहकर वो अपनी आम बेच रही थी। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये आम कितने के दे रही है? जरा ये आम मुझे भी देना। ये लो, ये बहुत ही सस्ते हैं। बस इसके लिए आपको 5 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो रुपए नहीं, मूंगफली ही है। तू मूंगफली लेकर मुझे आम दे दे। कालू कौआ आम लेकर मूंगफली देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत ही प्यार से बातें करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है। वो पास में आम बेच रही जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया, जरा आप मेरे आम को देखते रहिएगा। मैं अभी पानी पी कर आ रही हूँ। ठीक है, तू जा, पर जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर वो पानी पीने चली जाती है। उसके जाने के बाद जिगरबाज सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसके अच्छे आमों को चुरा लूं और इसमें सड़े हुए आम रख दूं। टुनटुनी को तो पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह जिगरबाज टुनटुनी के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आम बदल देता है। टुनटुनी पानी पीकर आती है और अपने आम को बेचने लगती है। जब टुनटुनी के आम ग्राहक खाते हैं तो थू-थू करने लगते हैं। अरे टुनटुनी, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। ला मेरे पैसे वापस कर। जब टुनटुनी अपने आमों को देखती है तो सचमुच उसके आम सड़े हुए थे। वो जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया, अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे। इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता तेरे आम कैसे थे। आगे से मैं तेरे आमों को नहीं देखूंगा। जिगर भैया, आप नाराज क्यों होते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जिगरबाज किसी न किसी तरह से टुनटुनी के सारे आम बदल देता था। मैं पक्के आम बगीचे से लाती हूँ और यहाँ ये सड़ जाते हैं। ये जिगरबाज ही मेरे आमों को बदल देता है। एक दिन टुनटुनी जिगरबाज को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सोचती है। वो पानी पीने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और छुपकर जिगरबाज की हरकत को देखने लगती है। जैसे ही वो टुनटुनी के आम बदलने लगता है, टुनटुनी चिल्लाने लगती है, जिगरबाज, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। रोज रोज तुम मेरे आम को अपने सड़े आमों से बदल देते थे। क्यों कर रहे थे मुझ गरीब के साथ ऐसा? तब जिगरबाज उसे डांटने लगता है, मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, नहीं तो मैं अभी तेरी टांगे तोड़ दूंगा। फिर तू आम बेचने के काबिल भी नहीं रहेगी। उन दोनों के बीच हो रहे तू मेमे को सुनकर आसपास के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तब टुनटुनी उन्हें जिगरबाज की करतूत के बारे में बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सारे पक्षी मिलकर जिगरबाज की पिटाई करने लगते हैं। उस दिन के बाद से जिगरबाज फिर उस बाजार में दिखाई नहीं देता। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने आम को बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपनी माँ और अपना खर्च चलाने लगी।
एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी अंडे की बहुत ही सावधानी से देख रेख कर रहे थे। ऐसे में टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक इस घास फूस के घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो हमारे अंडों से हमारे बच्चे कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। इस गर्मी को मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे? बच्चों को गर्मी न सताए, इसके लिए हमें अभी से कुछ उपाय करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूं। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूं। तुम भी सोचो, शायद हम दोनों के दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया मिल जाए। इस तरह दोनों अपने बच्चे को लेकर परेशान थे। वो अपने बच्चे को जरा भी तकलीफ होने देना नहीं चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। एक दिन जब बंटी कबूतर भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। मैं आज ही टुनटुनी को जाकर ये बात बताऊंगा, फिर हम लोग यही अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर बंटी कबूतर बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी खुशी घर आकर ये बात टुनटुनी को बताता है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है। ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ उस तालाब पर जाती है। वो इधर उधर देखती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। तभी टुनटुनी की नजर तालाब के पास पड़ी मिट्टी पर जाती है। वो खुशी से चिल्लाकर कहती है, इधर देखो जी, यहाँ कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। तुम्हें पता है मिट्टी का घर कितना ठंडक देता है? गर्मी में हम इसी मिट्टी से अपना मटका घर बनाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर बंटी कबूतर कहता है, अरे टुनटुनी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मटका घर बनाते हैं और फिर बच्चों के साथ तालाब के किनारे वाले पेड़ पर रहने लगते हैं। इधर जंगल के पक्षी भीषण गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौवा तालाब पर पानी पीने जाता है। अरे ये क्या, यहाँ टुनटुनी चिड़िया तो मटका घर बनाकर आराम से रह रही है। वो टुनटुनी चिड़िया के मटके घर के पास जाकर आवाज लगाता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम यहाँ तालाब के किनारे मटका घर बनाकर रह रही और मैं वहाँ गर्मी से जल रहा हूँ। तुमने हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम भी अपना मटका घर बना कर रहो। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं तुम्हारे लिए मटका घर बना कर दूं। तू कान खोल कर सुन ले चिड़िया, अगर तूने मेरा मटका घर नहीं बनाया तो इसका अंजाम तू भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। कोई भी मेरे काम को करने से मना करता है तो मैं उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिनों बाद आऊँगा। उस समय मेरा मटका घर तैयार मिलना चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे अब कालू कौवे का मटका घर बनाना ही पड़ेगा। अब टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करती है और कालू के लिए एक मटका घर बनाती है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से आता है। क्यों रे टुनटुनी, तूने मेरा मटका घर बना दिया? हाँ कालू भैया, वो देखो मैंने तुम्हारा मटका घर बना दिया है। कालू कौवा अपने मटके घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। आहा, इस मटके घर में तो बहुत ही ठंडक है। अब तो मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी। अगर मैंने इस चिड़िया को इतना डराया नहीं होता तो ये मेरा मटका घर बनाकर नहीं देती। इस तरह कालू कौवा अपने मटके घर में रहने लगता है। जब जंगल के पक्षी को ये बात पता चलती है तो वो भी अपना मटका घर बनाकर खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।